दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर भोपाल और इंदौर पर अब छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां इस प्रदर्शन में अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है, जिसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अब छात्रों के बीच नजर आ रहे हैं। इधर इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। जी देखिए, जब सभी विपक्षी दल सारे हथकंडे अपनाकर थक गए हैं, एसआईआर से लेकर के ईवीएम सभी पर पहले वो रो चुके हैं, खूब बवाल मचा चुके हैं, लेकिन अब पूरी देश की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि एसआईआर और ईवीएम जैसे मुद्दे बिल्कुल भी यहाँ पर चल नहीं पाए। जनता उनको बखूबी समझ गई। तो कहीं ना कहीं ये सीजेपी का मुखौटा इन लोगों ने, विपक्ष ने, कांग्रेस ने, आप पार्टी ने लगाया है और छात्रों के कंधे पर रख के बंदूक चलाने का एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है, असल में ये छात्रों का प्रदर्शन है ही नहीं। इस प्रदर्शन में हम जंतर मंतर में आप देख लीजिए कि जंतर मंतर में एक हिस्ट्री शीटर जिसका नाम है हाजी अफजल, जो कि जिसपे मकोका जैसे कानून के तहत कार्रवाई की गई है, जिसको 2013 में डिटेन किया गया था। तो ऐसे लोग कभी भी छात्र नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता फैलाने का एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं और देश में कहीं ना कहीं अस्थिरता लाने का एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं। और उसी घड़ी में आप देखिए कि देश में जहां राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, अखिलेश यादव से लेकर के डिंपल यादव और यहाँ तक कि ममता बनर्जी, सबका इस मुद्दे पर आना स्पष्ट संकेत दे रहा है कि ये सभी पार्टियां एक राजनीतिक दल के रूप में फेल हो चुकी है। इसलिए अब इनको सीजेपी जैसे के कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकार हर मुद्दे पर, हर विषय पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चर्चा करना विपक्ष का मकसद कभी नहीं रहा है। संसद में हंगामा, बाहर धरना प्रदर्शन करना, ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का अमूल्य कीमती समय बर्बाद करने में विश्वास रखते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जीतू पटवारी भी राहुल गांधी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में उनने खत्म कर दिया है, जिस प्रकार से देश में राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करा है। तो अब ये इनकी राजनीति चलाने के लिए बेजबरन छात्रों को बरगला रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं और सरकार के खिलाफ एक पूरे देश में माहौल बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जनता इन्हें बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आए दिन ये बेनकाब होते रहते हैं और जनता इन्हें कभी नहीं माफ करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा छात्रों के साथ खड़ी है। छात्रों का हित ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। और पूरी तरह से आप देखेंगे कि जिस प्रकार से नीट एग्जाम दोबारा कराई गई है, वो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और किस तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना किसी रुकावट के यहाँ पर बहुत अच्छे से नीट परीक्षा संपन्न कराई। और ये सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में ऐसी गड़बड़ी ना हो। इसके लिए कार्रवाई भी यहाँ पर बहुत सख्ती के साथ की गई है दोषियों के खिलाफ, और जो दोषी है उनको आगे छोड़ा भी नहीं जाएगा, यह सरकार ने सुनिश्चित किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के समय में कितने पेपर लीक होते थे, चौराहे पर पेपर चिपक जाते थे। अब यही लोग बात कर रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से काम कर रही है। तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है राहुल गांधी से लेकर के जीतू पटवारी जी को, क्योंकि जनता उन्हें पहचान चुकी है। देखिए, ये देश के भविष्य का मामला है। ये देश का भविष्य है। शिक्षा लेने वाले इस देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। अगर शिक्षा पूरी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हो तो आप सोचिए कि भविष्य देश का कैसा होगा। ये राहुल गांधी जी निरंतर आवाज उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो पारदर्शिता के साथ में पेपर हो सके, पेपर लीक ना हो, पेपरों के अंदर धांधलियां ना हो, सेंटरों पे नकल ना हो। ये सब व्यवस्थाएं अगर हो रही हैं तो मेहनतकश बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। इस भविष्य की चिंता करते हुए विपक्ष अपना पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सत्ता में जो सत्ताधारी हैं, जो सरकार है जिनकी, भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनकी जिम्मेदारी यही तो बनती है कि एग्जाम देने वालों से लेकर पास करने तक की व्यवस्था पूरी पारदर्शिता के साथ हो। अगर उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपर नहीं चला पा रहे हैं तो बदल लेना चाहिए। पूरे देश का युवा छात्र, चाहे दिल्ली हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जहां जहां धरने और प्रदर्शन पे बैठे हैं, आप सुनो उन्हें। सिर्फ वो एक ही बात कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। क्यों कह रहे हैं? ताकि शिक्षा व्यवस्था संचालित करने में जो कह सकते हैं कि भविष्य देख रहे हैं,
वो इन शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं चलाया जा पा रहा है। अगर अगली बार जब कोई शिक्षा मंत्री बने तो इस बात को वो सोच समझ के बने कि अगर मैं देश के अंदर बच्चों की एग्जाम को पारदर्शिता से नहीं करा सकता हूं तो मेरा इस्तीफा ये छात्र मांग सकते हैं। हमें उस दौर में जाना चाहिए जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे। एक ट्रेन अपनी पटरियों से उतरती है, दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसमें 10 से 12 लोगों की जान चली जाती है। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं कि अगर मैं रेल मंत्री हूं और रेल में पटरियों पर सुरक्षित नहीं चला सकता हूं तो मुझे इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? वो संस्कार आज नहीं आ सकते क्या? उस समय तो कोई इस्तीफा मांगने वाले भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद ने दिया। आज तो पूरा देश छात्र और युवा मांग रहा है, और मांग रहा है तो उसमें मिल क्या रहा है सरकार द्वारा? लाठियां। और लाठियां भी किस स्थिति की? उन लाठियों में खीले लगाकर विद्यार्थियों के ऊपर बरसाई जा रही हैं। किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के सर, कितने घायल हुए हैं। ये दृश्य हमने सोचा था क्या कि इस देश का दृश्य ये होगा? आज देश, बाकी सब देश प्रगतिशील होते जा रहा है, उन्नति होते जा रहा है, उनके देश का एजुकेशन जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है, उसमें दिनों दिन डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा स्तर सुधरने को तैयार नहीं है क्योंकि सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है। अरे आप कॉलेजों में जाके देखो, बच्चा कॉलेजों में पढ़ने नहीं जा पा रहा है। अगर हम स्कूलों में जाके देखें तो 11वीं 12वीं की क्लासों में नहीं बैठ पा रहा है। तो और सरकारी नौकरियां हैं लेकिन वैकेंसियां नहीं निकालना। उनकी तैयारियां करके बैठा है लेकिन ओवर एज होते जा रहे हैं बच्चे। और उसके बाद अगर हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी हर बच्चों को नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार तो उत्पन्न किए जा सकते हैं। रोजगार की व्यवस्था क्या है? चारों तरफ बेरोजगारी छाई हुई है। ये युवा छात्र मांग क्या रहे? यही तो व्यवस्थाएं मांग रहे हैं कि हमारे भविष्य की व्यवस्थाएं क्या है सरकार के द्वारा, उनको तो हमें बताए। उस और ध्यान ही नहीं है।